गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे आज पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए दोस्तों, कुछ निजी व्यस्तताओं के चलते मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर का हमारा लेक्चर 2 से 3 दिनों के बीच आपका नहीं आया था, किंतु देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको 5 से लेकर 7 अगस्त तक के सारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए थे। अब वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अर्थात 8 अगस्त से मैं दोस्तों 13 अगस्त आज तक के मैं दोस्तों सारे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके समक्ष हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए अंत तक आज हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों यूट्यूब पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और कतई जहर प्रश्न देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप इस कक्षा की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम डिस्प्ले स्क्रीन पर है, एमपीपीवी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। और हाल ही में दोस्तों इस ग्रुप में 13,000 से ज्यादा में दोस्तों यहां पर मेंबर आपके हो चुके हैं। तो यदि आपने भी अभी तक हमको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहां पर मैं दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे से 10:30 बजे तक सारे सब्जेक्ट के में दोस्तों यहां पर क्विज कराए जाते हैं। चल दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह मेरे दोस्तों परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जी हां दोस्तों, तो यदि आप भी अपना अच्छे दिन लाना चाहते हैं, अच्छा वक्त लाना चाहते हैं, तो आपको मेरे दोस्तों कठिनाई के दौर से मेरे दोस्तों क्या है गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों देखिए, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा यकीन मानिए मेरे दोस्तों वही इतिहास बदलेगा। क्या मेरे दोस्तों, वही इतिहास बदलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों इस बार या तो जाने दो या जान लगा दो। यदि आपकी रगों में भी खून नहीं जुनून दौड़ता है तो आप सभी का दिल खोलकर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सेशन में मैं स्वागत करता हूं और आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में देश के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, तो दोस्तों कौन सा स्थान मिला है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 32वां, 33वां, 34वां या 35वां। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि राजधानी भोपाल में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को हाल ही में देश के उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट में दोस्तों कौन सा स्थान मिला है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का 34वां। जी हां दोस्तों, दिस इज द परम सत्य आंसर। देखिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों की सूची में एमसीयू आपके एमसीयू को स्थान मिला है। और कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो ये 34वां स्थान मिला है। देखिए एमसीयू या माखनलाल चतुर्वेदी आपको बता दें राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का जो नाम है भारत के विख्यात पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया है। और कहां पर स्थापित है भाई, ये राजधानी भोपाल में। देखिए इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य यह है कि देश में मास मीडिया मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण क्या है प्रदान करना। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए 1990 में हुई थी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर बता रहा हूं। देखिए इसका मोटो यहां पर लिखा हुआ है, स्थापना 1990 में हुई थी। यहां पर वाइस चांसलर की बात करें तो वर्तमान में केजी सुरेश। जी हां, तो केजी सुरेश इसके वर्तमान में वाइस चांसलर हैं। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाई किस जिले के पुरातत्व संग्रहालय में फॉसिल्स म्यूजियम में दोस्तों बनाया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं,
मंडला, धार, उज्जैन या विदिशा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, किस जिले के आपके पुरातत्व संग्रहालय में फॉसिल्स म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये उज्जैन जिले में बनाया जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि देखिए उज्जैन पुरातत्व संग्रहालय में दोस्तों क्या बनेगा? फॉसिल्स म्यूजियम बनेगा। यहाँ के पुरातत्व संग्रहालय में फॉसिल म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां देखिए 5 साल पुराने हाथी के मस्तक और 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे के साथ कई फॉसिल्स की जानकारी हमें दोस्तों क्या है मिलेंगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों लल्लन टॉप ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा किसे भोपाल का नया डीआरएम, देखिए डीआरएम का पूरा नाम होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर बनाया गया है। और जिन्हें बनाया गया उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, गौतम गुलाटी, अखिलेश कुमार, सुरेश सिंह या सौरभ बंदोपाध्याय। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो ये देखिए भोपाल का नया डीआरएम किसे बनाया गया है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का सौरभ बंदोपाध्याय। जी तो हाल ही में भोपाल का नया डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय को बनाया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा कि सौरभ बंदोपाध्याय होंगे भोपाल के नए डीआरएम। तो सौरभ ने नए डीआरएम का दोस्तों क्या है कारभार संभाला है और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस शहर का मेडिकल इंस्टीट्यूट देश का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया मेरे दोस्तों जहां दवाइयों और उपकरणों की रिसर्च को मरीज के उपयोग में लायक बनाने के लिए दोस्तों अलग से विभाग शुरू किया गया है। 4 विकल्प है, एमवाई हॉस्पिटल इंदौर, एम्स भोपाल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक 2 का एम्स भोपाल। जी हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि देखिए ट्रांसलेशन मेडिसिन विभाग शुरू हुआ है, यहां हुई रिसर्च में मरीजों को होगा फायदा। देखिए भोपाल एवं देश में पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट जहां दवाइयों और उपकरणों की रिसर्च को मरीज के उपयोग लाए बनाने के लिए दोस्तों अलग से दोस्तों क्या विभाग बनाया गया है। तो ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि राजधानी भोपाल का जो एम्स है देश का पहला ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट बन चुका है। चलिए चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण, देखिए सीधा एग्जाम में छपेगा कि हाल ही में किस जिले की सौम्य अग्रवाल को मैं दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क की डेलावेयर यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको शिवराज सिंह चौहान के साथ सौम्य अग्रवाल की दिखाई दे रही है, साथ में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं और साथ में आपकी रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक की मैं दोस्तों मेडलिस्ट यहाँ पर पीवी सिंधु है। 4 विकल्प है, इंदौर, उज्जैन, देवास या भोपाल। तो फटाफट से बताइए सौम्य अग्रवाल का संबंध किस जिले से? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का उज्जैन। जी तो सौम्य अग्रवाल का संबंध किससे? उज्जैन जिले से। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि ये मध्य प्रदेश की बेटी को मैं दोस्तों न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी का क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कतई जहर प्रेस ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि देखिए उज्जैन की रहने वाली सौम्य अग्रवाल मात्र 18 वर्ष की हैं। इन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में देखिए जंप रोप की ट्रेनिंग ये देंगी। सौम्या 24 अगस्त को अमेरिका के लिए रवाना होंगी। वह यहां क्लब में भी जंप रोप सिखाएंगी, साथ ही खुद साइकोलॉजी की स्टडी में दोस्तों करेंगी। देखिए भारत में सौम्या के खेल की उपलब्धि देखते हुए डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने सौम्या को यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। सौम्या को डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने $15,500 की स्कॉलर भी दी है, जो मैं दोस्तों क्या है हर साल मिलेगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर ने सौम्या को चुना में दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए मैं दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर।
देखिए हाल ही में किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग मध्य प्रदेश चैप्टर का अध्यक्ष बनाया गया है। जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प हैं, प्रोफेसर संध्या गुप्ता, प्रोफेसर महिमा चौधरी, डॉक्टर सरिता देवी या डॉक्टर अरुणा सक्सेना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का डॉक्टर अरुणा सक्सेना, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के 9 सदस्यीय मध्य प्रदेश चैप्टर की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अरुणा सक्सेना ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वे इस पद के लिए दोस्तों आगामी देखिए 2 वर्ष के लिए नॉमिनेट की गई हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध ISRS अंतरिक्ष विज्ञान व रिमोट सेंसिंग के जरिए देश के प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, प्लानिंग व मैनेजमेंट का कार्य करता है। विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं के साथ साथ डॉक्टर अरुणा ने वर्ष 2006 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस सर्वे एंड अर्थ साइंस एनस्कीडे नीदरलैंड से एडवांस रिमोट सेंसिंग और GIS में दोस्तों क्या विशेषज्ञता में दोस्तों क्या है हासिल की है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी। देखिए कहाँ की आपकी प्रोफेसर है, मैनेट की, आपकी मैनेट की प्रोफेसर अरुणा बनी है मैं दोस्तों मध्य प्रदेश चेयरमैन की, आपके मध्य प्रदेश चैप्टर की चेयरमैन। चलिए फिलहाल चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण भाई, हाल ही में कौन सा शहर देखिए 100% वैक्सीनेशन वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया। 100% आएगा। 4 विकल्प हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास या भोपाल। तो फटाफट बताएंगे हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर है जहां पर सभी लोगों ने दोस्तों कोरोना का डोज लगवा लिया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का देवास, जी हाँ, तो देवास इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि देखिए अब तक सबसे अधिक प्रथम डोज लगा है। मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है और वैक्सीन लगवाने के मामले में देवास में जो क्या है नन्ही वन आपका अव्वल रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन और देख पाएंगे। देखिए इन्होंने ऐसा कैसे कर पाए, तो भैया देखिए डोर टू डोर सर्वे कर पाया है लक्ष्य। मतलब यहाँ पर हर एक व्यक्ति पर डोर पे जाकर उन्होंने सर्वे किया है कि भैया आपको डोज लगा है अथवा नहीं लगा है, और ऐसा करने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण भाई, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित कर दिया मैं दोस्तों? 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंदौर, जी हाँ दोस्तों, देखिए इंदौर स्वच्छता के मामले में 4 वर्षों से आगे है और अब एक और उपलब्धि इंदौर ने हासिल कर ली है कि इसे देश का पहला वाटर प्लस शहर क्या है घोषित किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से स्लाइड के माध्यम बता रहा हूं। देखिए मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित हुआ है। 4 बार सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड हासिल करने वाले इंदौर ने एक और उपलब्धि में दोस्तों क्या है हासिल कर ली है। और इसके में दोस्तों देखिए 84 देशों शहरों ने में दोस्तों क्या दावेदारी की थी। भारत सरकार द्वारा सघन जमीनी सत्यापन के बाद इंदौर को मिला है वाटर प्लस का प्रमाण पत्र। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ी होगी कि केंद्र सरकार ने जारी की है रैंकिंग। स्वच्छता के बाद वाटर प्लस में भी इंदौर सबसे नंबर 1 और 33 को में दोस्तों क्या है पछाड़ा है। 84 शहरों ने इसके लिए क्या दोस्तों क्या है आवेदन किए थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने किस कंपनी के साथ MOU किया है। देखिए MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 4 विकल्प है, लुपिन मंडीदीप, NCL सिंगरौली, BHL भोपाल या उपरोक्त दोनों। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का NCL, जी हाँ दोस्तों NCL जो कि भैया सिंगरौली जिले में जिसे भारत मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, तो इसी कंपनी के साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने MOU किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ी होगी कि देखिए सिंगरौली को देश के पर्यटन मानचित्र पर उभारा जाएगा। NCL का मध्य प्रदेश पर्यटन के साथ में दोस्तों क्या हो चुका है MOU में दोस्तों हो चुका है। NCL का पूरा नाम होता है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों देखिए
आपके निगम के एमडी एस विश्वनाथन ने कहा है कि सिंगरौली को देश के पर्यटन मानचित्र पर उभारने के हर संभव प्रयास करेंगे। पर्यटन के द्वारा कम निवेश से बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी पीके सिन्हा ने एक बार सिंगरौली क्षेत्र के सतत विकास दर पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने सिंगरौली इको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन को अपना पूर्ण सहयोग देने का दोस्तों क्या आश्वासन दिया है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संवाददाता श्री आदित्य श्रीवास्तव की पुस्तक वायरस से वैक्सीन तक का विमोचन किया है। 4 विकल्प हैं, मंगूभाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। तो यहाँ पर जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किसने विमोचन किया है, तो मुख्यमंत्री चौहान ने विमोचन किया। अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इसका में दोस्तों क्या है, सही उत्तर होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने श्री आदित्य श्रीवास्तव की पुस्तक वायरस से वैक्सीन तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में कोरोना संक्रमण प्रारंभ होने से वैक्सीनेशन तक के तथ्यों का वर्णन है। श्री आदित्य श्रीवास्तव दूरदर्शन मध्य प्रदेश के दोस्तों क्या है, संवाददाता हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कितने नवंबर को में दोस्तों जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 15 नवंबर, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि भाई मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन शासकीय अवकाश भी रहेगा और पूरे प्रदेश में जनजाति संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष में दोस्तों अभियान चलाया जाएगा। देखिए, जनजाति भाई बहनों के कल्याण में राज्य सरकार कोई में दोस्तों कसर नहीं छोड़ेगी। तो इससे संबंधित देखिए इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि देखिए 15 नवंबर को इसलिए मनाएगा क्योंकि इस दिन किसका जन्म हुआ था में दोस्तों, बिरसा मुंडा का हुआ था। तो भारत की इस महान स्वतंत्रता सेनानी को विनम्र आपका श्रद्धांजलि आदरांजलि आपका देने के लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में दोस्तों क्या मनाया जाएगा। चले फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई हाल ही में भारत के किस शहर ने सबसे पहले में दोस्तों कोरोना वायरस के विभिन्न रूप की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार कर ली है। 4 विकल्प है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो फटाफट बताएंगे मध्य भारत के किस शहर ने दोस्तों सबसे पहले वायरस के रूप को पहचानने के लिए दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग जो टेस्ट होता है उसकी लैब तैयार कर ली है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी। देखिए हमारे सेशन की विशेषता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर आपको में तो न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाया जाता है। भाई देखिए, बहुरूपीय वायरस की पहचान के लिए एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है और मध्य भारत में एम्स भोपाल ने सबसे पहले दोस्तों तैयार किए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। देखिए जीनोम का मतलब क्या होता है, कोई भी वायरस समय समय के साथ जो उसका रूप बदलता है, उसके रूप में जो बदलाव होते हैं उसकी पहचान करना में दोस्तों जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है और ऐसी लैब हमारे यहाँ भोपाल के राजधानी भोपाल के एम्स में आ चुकी है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने विधानसभा भवन में असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया है। 4 विकल्प हैं, गिरीश गौतम, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान या उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी। वेरी गुड दोस्तों, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। आपको क्या लग रहा है 3 लोग साथ में खड़े हैं तो क्या तीनों ने किया है? जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, आपके गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री तो साथ में इनके साथ उपस्थित थे, किंतु यहाँ पर विमोचन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा भवन में
असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर एमपी विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम एवं गृह मंत्री श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उपस्थित थे। देखिए, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा है कि कई बार हम जिन शब्दों का चयन कर जाते हैं उसे देखने और सुनने वाला निराश हो जाता है। विधानसभा और लोकसभा ईंट और गारे का भवन नहीं है, लोकतंत्र का दोस्तों क्या है, मंदिर है भैया। तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखना है। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को कितने लाख रुपए देने की दोस्तों घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, 31 लाख, 25 लाख, 28 लाख या 21 लाख। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 31 लाख, जी हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि देखिए, टोक्यो ओलंपिक में आपके जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने कहा है कि हॉकी खिलाड़ी टीम को 31 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पर क्या है दिए जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है भाई कि क्योंकि वैसे तो आपके सेमीफाइनल में आपकी महिला हॉकी टीम हार गई थी टोक्यो ओलंपिक में, किंतु में दोस्तों आगे प्रयास जारी रहेगा। तो इनके इंस्पायरेशन के लिए शिवराज सिंह चौहान हर खिलाड़ी को दोस्तों 31 लाख रुपए देंगे। चलो दोस्तों आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि देखिए, हाल ही में प्रदेश राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस जिले के इमलिया गोंडी गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दोस्तों शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा या मंडला। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का रायसेन, जी तो रायसेन इज द राइट आंसर। देखिए, हाल ही में आपको पता होगा कि 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में अन्न दिवस मनाया गया था और हर उचित मूल्य की दुकान में दोस्तों निःशुल्क में दोस्तों क्या है अन्न का वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण हमारे गर्व के लिए बात है मध्य प्रदेश की। देखिए, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित करते हुए 1 करोड़ रुपए की में दोस्तों 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और साथ ही में दोस्तों उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, एसआई, एसपी, डीएसपी या सीएसपी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का डीएसपी, जी हाँ दोस्तों, अब हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के में दोस्तों विवेक सागर क्या है डीएसपी में दोस्तों क्या है बन गए हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, जिनका संबंध ध्यान रहे इटारसी से, को पक्का मकान दिलवाएगी। विवेक सागर का परिवार जिस नगर ग्राम में मकान बनाना चाहेगा वहीं उसे उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि का चेक प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश शासन में डीएसपी अर्थात देखिए उप पुलिस अधीक्षक, देखिए आपको तो दोस्तों क्या एग्जाम क्वालिफाई के बाद बनने का मौका मिलता है, किंतु यहाँ पर डायरेक्ट डीएसपी का पद इन्हें देने की घोषणा की गई है। आज मध्य प्रदेश की माटी के लाल इटारसी के निवासी श्री विवेक सागर ने कि ओलंपिक में श्रेष्ठ से हम सभी गर्व से भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल भी विवेक सागर का स्वागत और दोस्तों क्या है सम्मान कर रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देखिए आगे इन्फॉर्मेशन है कि मुख्यमंत्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर को शाल और सम्मान निधि देकर सम्मानित किया है। साथ ही सहायक कोच श्री शिवेंद्र सिंह को 25 लाख रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए सम्मानित किया जाएगा। और चौहान ने कहा है कि आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में हॉकी पुनर्जागरण के प्रति में दोस्तों 3 पौधे भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने युवाओं को दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 या 4। तो फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 2, जी हाँ, तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया भैया 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन
चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि देखिए केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि कल था 12 अगस्त को पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कार्यक्रम में दोस्तों देखिए रायसेन के शुभम चौहान और जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय युवा और खेल राज्य मंत्री सुश्री उषा शर्मा और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थानीय संयोजक सुश्री डायरेड्रे वयावर्ड मौजूद थी। में दोस्तों पुरस्कार में एक पदक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। देखिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार और वर्ष 2018-19 के लिए में दोस्तों 8 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें हमारे मध्यप्रदेश में दोस्तों 2 युवाओं को दिया गया है। देखिए इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को वर्ष 2017-18 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रायसेन के शुभम चौहान की बात करें तो उन्हें 18-19 के लिए समुदाय के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इन पुरस्कारों का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करना है और समुदायों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। तो ये भैया बहुत गजब की बात है, ध्यान में रखना है। 2 हमारे मध्यप्रदेश के युवाओं को हाल ही में राष्ट्रीय युवा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य की इकाई की एम्बुलेंस को किस शहर में दोस्तों लोकार्पित कर झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य इकाई की एम्बुलेंस को राजभवन भोपाल में लोकार्पित कर दोस्तों झंडी दिखाकर रवाना किया है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल को बताया गया है कि एम्बुलेंस देखिए आपातकालीन अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त है। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सक्शन पंप, ऑक्सीजन सिलेंडर, एयर कंडीशनर, ऑटो लोडर, स्पिन बोर्ड, हेड इमोबिलाइजर, व्हील चेयर, यूपीएस और फाइबर इंटीरियर्स लगे हैं। इसके साथ ही एम्बुलेंस क्रिटिकल केयर और जीवन रक्षक उपकरणों से दोस्तों क्या है सुसज्जित है। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किस शहर में खादी सावन मेले का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, देवास या विदिशा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों खादी सावन मेले का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 31 अगस्त 2021 तक विशेष विक्रय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक में दोस्तों मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 में भोपाल में खादी सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ देखिए आज मतलब 2 दिन पहले की बात करें मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव द्वारा किया गया था। तो ये थे इस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन के चलते हैं भाई और नए क्वेश्चन भैया 20वें नंबर का ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी कदई चाह रहे हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने में दोस्तों प्रदेश के किन 2 जिलों में नवीन सीपेट सेंटर की स्थापना की सहमति दे दी है। देखिए सीपेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट इंस्टीट्यूट हमारे भोपाल में स्थित है। देखिए 4 विकल्प हैं, इंदौर भोपाल, भोपाल उज्जैन, उज्जैन देवास या इंदौर जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का इंदौर जबलपुर, जी हाँ दोस्तों देखिए भोपाल में तो ऑलरेडी सीपेट इंस्टीट्यूट है, अब इंदौर जबलपुर में दोस्तों खोलने पर रसायन मंत्री ने क्या सहमति दे दी है। तो विकल्प क्रमांक 4 सही उत्तर होगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए भोपाल के जैसे ही अब इंदौर और जबलपुर में जल्द ही सीपेट सेंटर की स्थापना होगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश अखलेचा ने बुधवार को नई दिल्ली प्रवास पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया से भेंट कर प्रदेश में भोपाल की भांति इंदौर एवं जबलपुर में सीपेट सेंटर की स्थापना के लिए आग्रह किया है। मतलब देखिए, अभी तक हमारे राजधानी भोपाल में दोस्तों सीपेट इंस्टीट्यूट था, अब दोस्तों इंदौर जबलपुर में खुलने वाला है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अर्थात केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की सहायता से की गई थी। आगे इंफॉर्मेशन देखिए, संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न कार्यों में जनशक्ति विकसित करना। क्योंकि देश में कोई समान संस्थान अस्तित्व में नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य किया है। साथ ही 1968 और 1973 के बीच की प्रारंभिक परियोजना अवधि के दौरान संस्थान ने परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त किया और दुनिया भर में लागू सबसे सफल यूएनडीपी परियोजनाओं में से एक के रूप में इसका क्या मूल्यांकन किया गया है। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर में दोस्तों इस प्लास्टिक इंस्टीट्यूट की स्थापना होने वाली है। चलिए दोस्तों, ये थे मैं दोस्तों 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।